हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब आप तैयारी करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप मोटी मोटी किताबों को पढ़िए, आप बहुत ज्ञानी बन जाइए, आपको सारी चीज़ें उसमें की याद हों, तभी आप कोई एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर को ध्यान रखना पड़ता है और बारीकियों पे ध्यान रखना पड़ता है। खास करके हमको बारीकियों पे विशेष तौर पे उस पर काम करना पड़ता है कि हम कैसे क्या करें कि एक स्मार्ट स्टडी करें और हमारी परीक्षा निकल जाए। तो मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था कि दीदी, क्या आपको हिंदी साहित्य की सारी मतलब जितने भी उसके पोर्शन है सारा चीज़ आपको याद हो गया था, पूरी किताब आपको याद हो गई थी? तो आज मैं इसी में बताने वाली हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। कभी भी एक स्टूडेंट ये नहीं कह सकता है कि उसको पूरी किताब याद हो गई होगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक उसको यही लगता है कि वो बहुत कुछ पढ़ा है और उसको लग रहा है कि अब उसे कुछ भी याद नहीं है, ऐसा ही लगता है। लेकिन मैं बताऊं कि जहां तक रही बात पूरी किताब याद करने की, तो आपको याद नहीं करना है। सबसे अच्छी चीज ये बात है ना कि हम लोग जो परीक्षा देते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसमें आते हैं चार, मतलब इसके ऑप्शन आते हैं। आपको क्वेश्चन रहता है तो उसके चार ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। अब इसमें अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपने कई बार रिवीजन किया है, तो वहां पे सबसे प्लस पॉइंट यही हो जाता है कि आपको वो ऑप्शन देखते ही कम से कम एक हिंट मिलता है और आप सही आंसर लगा सकते हैं। मुझे बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि अगर मेरा रिवीजन अच्छा है तो मैं ये एग्जाम निकाल सकती हूँ। क्योंकि जो आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो मुझे ज्यादा टफ लगते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, हो सकता है कि वो और किसी को ज्यादा अच्छा लगता हो, ये कठिन लगता हो। तो लेकिन मेरा जो था, मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे बहुविकल्पी प्रश्न में ये एक सहूलियत लगती है कि आपको कम से कम चार ऑप्शन दिखते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको वो ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये चीज का ये मतलब आंसर है। अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि कब हमारी मतलब वहां पे प्रश्न गलत कैसे होते हैं, वो इसलिए कि हम ना, जैसे एक प्रश्न का जो आंसर होता है हमेशा किसी ना किसी चीज से रिलेट करके पढ़ना चाहिए। जैसे मैं वो ट्रिक बताती हूँ, जैसे मैंने अपने बहुत सारे पहले के वीडियो में ट्रिक बताया था कि मैं ऐसे ट्रिक बना बना के किसी ना किसी चीज से जोड़ के उसका आंसर मैं अपने दिमाग में बैठाती थी। याद तो कभी भी आपको नहीं करना है। जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि दीदी क्या आपको किताब याद हो गई थी, तो किताब तो मैंने कभी नहीं याद किया था। याद वो आप कर भी नहीं सकते हैं, इतनी ज्यादा चीजें रहती हैं कि याद नहीं कर सकते हैं। बस आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए और जब भी पढ़िए तो किसी ना किसी चीज से रिलेट करके उन चीजों को याद करने का प्रयास करिए। जैसे आप जो लोग नए मुझसे जुड़े हैं या जो लोग मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप थोड़ा सा जाइएगा मेरी प्लेलिस्ट में और पुराने वीडियोस देखिएगा जहां पर मैंने ट्रिक बताए हैं कि कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे चीजों को याद किया जाए। वहां पर आप देखेंगे कि मैं मतलब जनरल चीजें जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, जो मुझसे रिलेटेड चीजें थी, मेरे जीवन से रिलेटेड चीजें थी, मैं क्या करती थी, उनसे उन चीजों को जोड़ देती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई ट्रिक नहीं बनता था, तो मैं उन रचनाओं को या उस चीज को किसी अक्षर से, किसी मात्रा से पकड़ लेती थी कि हाँ इसका है तो इसका ये होगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका दिमाग खुद काम करता है कि कैसे हम क्या करें कि इसका एक ट्रिक बन जाएगा या एक बेस मिलेगा हमको, या हम रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे से। तो पढ़ाई देखिए ऐसे ही होती है। कभी भी आपको पूरी किताब याद नहीं करनी है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। बार बार मैं कहती हूँ कि आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारी राइटर किताबें होंगी, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि अपना सिलेबस उठाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और इस चीज पर ध्यान रखिए कि जो भी आंसर, जिस भी चीज को हम पढ़ रहे हैं उससे उसको रिलेट करके पढ़ें कि हाँ ये प्रश्न है तो इसका उत्तर ये है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेट हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से। कोई उसमें का अक्षर पकड़ लीजिए, कोई मात्रा पकड़ लीजिए, कोई चीज पकड़ लीजिए, जैसे किसी का नाम हो तो आपके जीवन में कोई हो तो उससे कुछ कहानी बना के, मतलब किसी ना किसी आधार पे ऐसे रटना आपको कभी भी नहीं है। और जब तक आप ऐसा काम नहीं करेंगे ना, तब तक आप जान लीजिए कि आपकी परीक्षा निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर आप रटने पे फोकस करेंगे, आप बस रिवीजन पे फोकस करिए और चीजों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए। यही एक मूल मंत्र है जान लीजिए सफलता का। मुझे भी नहीं पता था, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, रटने पे जोर देती थी। मैं ऐसे ढकना, ऐसे ऊपर ऐसे आंख बंद करके जैसे बच्चे रटते हैं वैसे मैं रटती थी। लेकिन जब मुझे आइडिया पता चला कि यार, जैसे कबीर की रचना का नाम है बीजक, अब इसका मैं बताऊं कि मैंने ट्रिक कैसे बनाया था। सबसे पहले मुझे यहीं से आइडिया मिला, ये इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। कबीर, ब पे बड़ी की मात्रा आ रही है, कबीर में ब पे बड़ी की मात्रा आ रही है, और बीजक जो है उसमें भी ब पे बड़ी की मात्रा आती है। तो मैं ये ब पे बड़ी की मात्रा और उसमें का जो रचना है उसकी ब पे बड़ी की मात्रा को मैंने पकड़ लिया था। अब इस तरह से मुझे कभी नहीं भूलेगा कि कबीर की जो रचना है उसका क्या नाम है, बीजक। ठीक है, तो इस तरह से ना आपको चीजों को पकड़ के बैठना है ना। कोई भी लेखक है, राइटर है, आपको
कोई भी चीज़ अगर लगती है कि बहुत कठिन लग रहा है, आप एक बार ऐसे करके देखेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। तो बस यही मुझे कहना था कि भाई आप पूरी किताब रटने के चक्कर में ना पढ़िए, समझ के पढ़िए, रिलेट करके पढ़िए, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। और रिवीजन पे जोर दीजिए, नहीं तो आप कितना भी पढ़ेंगे एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर गलत होंगे। और कहीं ना कहीं आपने ये अनुभव भी किया होगा, अगर आप कई बार असफल हो चुके हैं तो आप मान के चलिएगा कि आपके रिवीजन में कहीं ना कहीं कमी है। तो अब से भी करिए, हो सकता है। और कभी भी निराश मत होइए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी मैं इतने एज मेरी हो गई है और अब मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई हूँ, 2 बच्चे हैं, घर परिवार है, कैसे मैं क्या करूँ। भाई देखिए, आपके साथ प्रॉब्लम हमेशा लगी रहेगी, कभी भी समय ऐसा नहीं रहेगा कि आपके अनुकूल रहेगा, कभी भी सारी चीजें ऐसी नहीं रहेंगी कि आपके मतलब एकदम आपके हिसाब से रहेंगी। और आपको सब लोग मौका देंगे कि बेटा तुम पढ़ो, तुम तैयारी करो, तुम्हारा निकलेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपको परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा, अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी देर तो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो मतलब कहते हैं ना कि 10-15 मिनट, आधे घंटे वो बैठ भी नहीं सकते हैं ढंग से, क्योंकि उनके अंदर धैर्य नहीं है, उनके अंदर वो पेशेंस नहीं है कि मैं अपने शरीर को कष्ट दूं। एक ही काम को लगातार कई दिनों तक करना, कई महीनों तक करना, सालों तक करना कठिन तो होता है, लेकिन जो दृढ़ संकल्प के साथ, धैर्य के साथ कर ले गया ना, फिर वही सफल हुआ। तो ये सबके बस की बात तो होती नहीं है, लेकिन आपको अगर करना है तो आपको कुछ अलग तो करना पड़ेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।